दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। दोस्तों जो शुद्ध सोना होते हैं वह कितने कैरेट के होते हैं, तो यह टोटल 24 कैरेट की होती है शुद्ध सोना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है, तो यह आपका दौलताबाद में है। ऑप्शन नंबर डी दौलताबाद बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है सब के सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की वृद्धि की मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो पौधे की वृद्धि का मापन जो है वह करते हैं क्रेस्कोग्राफ से। ऑप्शन नंबर सी क्रेस्कोग्राफ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वह करते हैं अनुच्छेद 54 के तहत, यानी कि आर्टिकल 54 आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला जो है वह इनमें से कौन सी जगह पर है, तो यह पुणे में है। ऑप्शन नंबर बी पुणे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। दोस्तों रूप सिंह स्टेडियम वह कहाँ पर है, बेंगलुरु, जमशेदपुर, ग्वालियर या फिर जोसानीवर्ग में। तो यह आपका हो जाएगा ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। देखिए सरहुल जो है वह प्रमुख त्यौहार हो जाएगा झारखंड की। ऑप्शन नंबर डी जो है झारखंड राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के पिता का नाम क्या था। दोस्तों सिकंदर के पिता का नाम इनमें से क्या है, तो यह हो जाएगा फिलिप। ऑप्शन नंबर सी फिलिप आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है, तो यह नदी हो जाएगा महावेली गंगा। ऑप्शन नंबर डी महावेली गंगा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों असम का शोक इनमें से कौन से नदी को कहते हैं, तो यह कही जाती है ब्रह्मपुत्र को। ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं। देखिए चंदन के वन जो है वह भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक मिलते हैं, तो यह राज्य हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सोमनाथ मंदिर जो है वह भारत के कौन से राज्य में है, तो यह है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहे जाने वाली नदी यह नदी हो जाएगा चिनाब। ऑप्शन नंबर डी चिनाब नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह प्रत्येक 7 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एक लाइक वीडियो को कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी यह हुआ था 1556 में। ऑप्शन नंबर डी 1556 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है। दोस्तों कर्नाटक का गांधी जो है वह इनमें से किनको कहते हैं, तो यह कहे जाते हैं सदाशिव राव। ऑप्शन नंबर ए जो है सदाशिव राव आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। दोस्तों भविष्य का ईंधन इनमें से किनको कहते हैं, तो यह कहे जाते हैं हाइड्रोजन। यह कहते हैं हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों इनमें से गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। देखिए सांची स्तूप का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी अशोक, जिन्होंने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वनों का देश किसे कहा जाता है। वनों का देश जो है वह कहते हैं कांगो को। ऑप्शन नंबर ए जो है कांगो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है? देखिए लक्ष्मी जी का वास यह होता है क्रासुला पौधा लगाने से। ऑप्शन नंबर डी क्रासुला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? देखिए बंदर जो है वह वेटर का काम करते हैं जापान देश में। ऑप्शन नंबर सी जापान आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पक्षी की आंखें में 3 पलकें होती हैं? तो आंखों में 3 पलकें वाला पक्षी यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए उल्लू। उल्लू के आंखों में 3 पलकें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश के लोग गधे का दूध पीते हैं? देखिए गधे का दूध यह पीते हैं ईरान के लोग। ऑप्शन नंबर बी जो है ईरान आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? देखिए एक सांप को अपना भोजन जो है वह पेट में पचाने के लिए टोटल समय लगते हैं 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी 5 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती हैं? देखिए वह देश जहां की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती हैं, यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? देखिए शिक्षा के मामले में जो सबसे आगे देश है राज्य है, यह भारतीय राज्य हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती है? देखिए फांसी की सज़ा जो है वह भारत में नहीं दे सकते हैं। इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी उपरोक्त सभी, जैसे कि नाबालिग को, पागल को या फिर गर्भवती महिलाओं को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधगया में। ऑप्शन नंबर ए जो है बोधगया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पक्षी को सब कुछ नीला दिखाई देता है? देखिए सब कुछ नीला यह दिखाई देते हैं उल्लू को। ऑप्शन नंबर बी जो है उल्लू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? देखिए केले के पत्ते पर खाना यह खाते हैं केरल राज्य के लोग। ऑप्शन नंबर ए जो है केरल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मनुष्य का दिमाग कितने सालों बाद कमज़ोर होने लगता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का दिमाग जो है वह लगभग 60 सालों के बाद कमज़ोर होने लगती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है? दोस्तों इनमें से दुनिया का सबसे आलसी जानवर यह जानवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी कोआला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किस देश में इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती हैं? इंसान से ज़्यादा बकरियां यह रहती है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका नारा दिया था जय जवान जय किसान का। तो चलिए अगला सवाल, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो देखिए हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र यह पत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी उदंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो बिजली गिरना मुहावरे के लिए सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए घोर विपत्ति आना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, घोर विपत्ति आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बम बनाने में किस फल का उपयोग किया जाता है? तो बम बनाने के लिए उपयोग करते हैं इनमें से पपीते का। ऑप्शन नंबर सी पपीता आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, कौन सा जानवर आदमी की तरह रोता है? देखिए इनमें से वह जानवर जो कि आदमी की तरह रोता है यह हो जाएगा भालू। ऑप्शन नंबर बी जो है भालू आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों टोडा जनजाति जो है वह भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह आधारित है हिरोड डोमर पर। ऑप्शन नंबर ए जो है हिरोड डोमर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है?
तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है यह मनाई जाती है 29 जुलाई को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 29 जुलाई। चलिए अगला सवाल, नहरों का देश किस देश को कहते हैं? तो नहरों का देश जो है वह कहते हैं पाकिस्तान को। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान देश। चलिए अगला सवाल, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों भूमध्य सागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है यह द्वीप हो जाएगा सिसिली। ऑप्शन नंबर बी सिसिली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सुएज नहर किस देश में बहती है स्थित है? सुएज नहर जो है वह कौन से देश में स्थित है? तो यह हो जाएगा मिस्र। ऑप्शन नंबर सी मिस्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क किस वंश का राजा था? दोस्तों कनिष्क जो था यह राजा था कुषाण वंश का। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा कुषाण वंश। चलिए अगला सवाल, भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत की लौह महिला जो है वह कहते हैं इंदिरा गांधी को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार केसरी के नाम से किसे जानते हैं? दोस्तों बिहार केसरी के नाम से जानते हैं श्री कृष्णा सिन्हा को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा श्री कृष्णा सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो रोग होते हैं यह हो जाएगा घेंघा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बेटन कप जो है इनमें से कौन से खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है हॉकी से। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबी सुरंग। तो इनमें से आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो यह सुरंग हो जाएगा नॉर्वे सुरंग। ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे सुरंग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का उच्चतम झरना। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि विश्व का सबसे उच्चतम झरना कौन सा है? तो यह झरना हो जाएगा वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन। तो इनमें से विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा है? तो यह हो जाएगा न्यू मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। तो इनमें से विश्व का सबसे बड़ा पक्षी यह पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटी पक्षी। तो छोटी पक्षी में सबसे छोटी पक्षी कौन सी होगी? तो यह पक्षी हो जाएगी गुनगुना पक्षी। ऑप्शन नंबर सी गुनगुना पक्षी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक हैं कौन है इनमें से? विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक यह हो जाएंगी मार्गरेट चान। ऑप्शन नंबर बी मार्गरेट चान आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वह प्रतिवर्ष मनाई जाती है 8 मई को। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 8 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस जो है वह कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से राइट आंसर कौन सा है आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए टेस्ट है, राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।